अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो फर्दर बायोलॉजी की ब्रांचेस हमारे पास जो रह गई हैं उनकी स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो है पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी के बारे में देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं। पैलियोंटोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? इनके बारे में अगर हम देखें, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर से ख़त्म हो गए हुए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं, फॉर एग्जांपल डायनासोर। तो उनकी उन पर हमें जो बाकियात मिल जाती हैं, जो रिमेन्स हमें मिलते हैं, उनकी स्टडी को हम फॉसिल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ज़मीन के अंदर से हमें डायनासोर्स की हड्डियां मिल जाती हैं, स्केलेटन मिल जाता है, तो उन हड्डियों को हम फॉसिल्स कहते हैं। या फिर किसी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर ख़त्म हो गया हुआ है, उसके पाँव के निशान हमें कहीं से मिल जाते हैं ज़मीन के अंदर से पत्थरों के ऊपर, तो उनकी स्टडी वो भी क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। तो ऐसे तमाम फॉसिल्स की स्टडी किसमें हम करते हैं, पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर देखें, फिश का, एंशियंट फिश का एक जो है फॉसिल यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह डायनासोर का ये फॉसिल है, ठीक है, जिसमें उसकी डिफरेंट बोन्स को दिखाया गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? हम इन बोन्स को अरेंज करते हैं, एक पूरा स्केलेटन बन जाता है। हमें एक चीज़ पता लग जाती है कि डायनासोर की बॉडी शेप किस तरह की थी, ठीक है? उनके टाँगे जो है वो किस तरह की थी, वो चलते किस तरह थे, लोकोमोशन पैटर्न उनका किस तरह का था। फिर हम इनके टीथ देखते हैं, टीथ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि डायनासोर खाते क्या थे, ठीक है? तो डायनासोर की जो फीडिंग हैबिटेट है उसके बारे में हमें पता लग जाता है कि डायनासोर जो है उनकी फीड क्या थी, उनकी डाइट क्या थी। इसी तरह 2002 में साइबेरिया के इलाके में एक मैमथ जो है डिस्कवर हुआ था आइस के अंदर। बर्फ के अंदर ये मैमथ बिल्कुल जमा हुआ था। जब बर्फ से उसको निकाला गया तो उस मैमथ के जो स्किन के ऊपर बाल थे वो बाल तक ठीक थे, और उसने जो खाना उस टाइम पे खाया हुआ था वो खाना भी उसके पेट के अंदर मौजूद था। तो इसको जब निकाला गया तो इससे हमें पता लगा कि आज से तकरीबन 1 लाख ईयर्स जो है वो पुराना था, 1 लाख साल पुराना था। तो उस टाइम में जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, उनका जो फीडिंग हैबिट है वो कैसी थी, खाना किस तरह का खाते थे, ये सारा कुछ हमें इससे पता लगा। तो काफ़ी अच्छी, ये काफ़ी जो है वो अहम डिस्कवरी थी ये, कि इस मैमथ का जो है वो वहाँ से मिलना, साइबेरिया के इलाके से। तो सारी स्टडी इन ऑर्गेनिजम्स की, फॉसिल की स्टडी हम करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। उसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट ब्रांच, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, इन स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो इंट्रैक्शन है, उन दोनों का रिलेशनशिप, इसकी हम स्टडी करते हैं। अब देखें, एनवायरनमेंट जैसा भी होता है वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ज़रूर काज करता है। अगर गर्मी है तो तब हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है, सर्दी है तब हमारी बॉडी पे इफेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट काज कर रहे हैं, इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इंसान है या दूसरे जानवर हैं, जब वो किसी जगह पर रहते हैं तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी इफेक्ट काज करते हैं। या तो वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, या प्लांट्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को साफ करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट पे इफेक्ट, एनवायरनमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट, इन दोनों की स्टडी जो है, इंट्रैक्शन इन दोनों का जो है वो हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट आपके पास आती है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स जब ग्रुप की फार्म में आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर किस तरह का होता है। अब सबसे ज़्यादा जो स्टडी की जाती है वो मंकीज़ पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की गई है। साइंटिस्ट बाकायदा जो है वो जंगल के अंदर जाकर मंकीज़ जहाँ रहते हैं उनके पास जो है उनको स्टडी किया, उनको जाकर, कि वो मंकीज़ आपस में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। जब उन्होंने खाने का टाइम होता है किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, या जब ग्रुप में होते हैं तो किस तरह एक दूसरे से, किस तरह की आवाज़ें निकालते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। तो सोशल बिहेवियर जो है वो सारा स्टडी किया जाता है सोशियो बायोलॉजी में। ह्यूमंस का सोशल बिहेवियर स्टडी किया जाता है, जितने भी जानदार हैं उन सब का सोशल बिहेवियर स्टडी करते हैं हम सोशियो बायोलॉजी में। उसके बाद आपके पास आती है ब्रांच बायोलॉजी की, पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है डेट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट, ठीक है। जो पैरासाइट होता है वो अपना खाना और रहने की जगह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट, ठीक है। और बदले में उस ऑर्गेनिज्म को वो जो है नुकसान काज करता है, उसमें कोई डिजीज काज कर देता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल एक हमारे पास आती है मॉस्किटो, मच्छर। अब मच्छर जो है वो इंसानों से जब ब्लड लेते हैं और इन रिटर्न वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज काज कर देते हैं, मलेरिया काज कर देते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में और बहुत से जो है वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारी बॉडी से खाना तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न वो हमें डिजीज काज कर रहे हैं, हमें हार्मफुल इफेक्ट जो है वो काज कर रहे हैं। तो उन तमाम पैरासाइट्स की स्टडी, वो पैरासाइट अपने कौन से होस्ट के अंदर रहते हैं, उनसे खाना किस तरह हासिल करते हैं, ठीक है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम करते हैं पैरासाइटोलॉजी में। नेक्स्ट आपके पास आती है बायोलॉजी की ब्रांच, बायोटेक्नोलॉजी।
अब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके कोई ऐसी चीज बनाना, कोई ऐसे सब्सटेंसेस बनाना जिससे इंसानों को फायदा हो। ठीक है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अब एक सिंपलेस्ट इसकी भी एग्जांपल है कि हम दही बनाते हैं, तो दही बनाने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको हम यूज करके इंसानों के फायदे के लिए जो है वो योगर्ट बना रहे हैं, दही बना रहे हैं। ये तो हो गई सिंपलेस्ट एग्जांपल। अगर थोड़ा कम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लेबोरेटरीज में इंसुलिन तैयार करते हैं। तो इंसुलिन बनाने के लिए भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस की स्टडीज है वो हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद आपके पास आती है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं एनिमल्स की। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी में अल्लाह ताला ने एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है। वो डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी में एंटर होने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो उस डिफेंस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या करता है, डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करता है कौन, आपका इम्यून सिस्टम। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है वो है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी सिंपल है, एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो जितने भी इंसेक्ट्स अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, उन इंसेक्ट्स की स्टडी हम करते हैं एंटोमोलॉजी में। इंसेक्ट्स, याद रखें कि अर्थ के ऊपर जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में बहुत हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, वो इंसेक्ट्स हैं। तो उनकी हर लिहाज से स्टडी हम करते हैं एंटोमोलॉजी में। उसके बाद लास्ट जो है वो सेकंड लास्ट आपके पास आती है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की एंड देयर इफेक्ट ऑन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब जो भी अद्वियात है, जो मेडिसिन्स हैं, वो किस तरह बनती हैं, और उन मेडिसिन्स के ह्यूमन के डिफरेंट सिस्टम्स, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसी तरह एक सिस्टम अभी हमने ऊपर देखा है आपका इम्यून सिस्टम। तो ड्रग्स का, मेडिसिन्स का आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पर क्या इफेक्ट होता है, उसकी स्टडी हम करते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। लास्ट जो आपके पास बायोलॉजी की ब्रांच आती है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी स्टडी, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब देखिए, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारी बॉडी में वाटर होता है, प्रोटीन्स होती हैं, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए आ जाते हैं। अब इन तमाम मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम किस में करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में या बायोकेमिस्ट्री में। अब इसके बारे में क्या देखेंगे कि जो प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल एक जो मॉलिक्यूल है, ये किस चीज़ से मिलकर बने। प्रोटीन्स हमें पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं। अब अमाइनो एसिड को खोला जाता है कि अमाइनो एसिड किस चीज़ से मिलकर बना है, उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स इसी तरह देखे जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, उसमें कार्बन कितने होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं, ऑक्सीजन कितने होते हैं। हम अपनी बॉडी में ज़्यादातर जो एनर्जी स्टोर करते हैं वो लिपिड्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो लिपिड्स की स्टडी की जाती है कि लिपिड का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हमारी बॉडी में लिपिड को ही क्यों स्टोर किया जाता है, क्या वो एनर्जी ज़्यादा स्टोर करता है या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़्यादा स्टोर करते हैं। तो इन तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनकी स्टडी हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। जी, यहाँ तक आपकी जो बायोलॉजी की ब्रांचेस सारी थी, फर्दर ब्रांचेस सारी की सारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब अपने जो असाइनमेंट्स आपको असाइन की जाएंगी आपकी ऐप में या वेबसाइट में, उस असाइनमेंट्स को देखना है और उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको लर्न करने हैं और उनको नोट करना है।